काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कबीर का दोहा हम में से सब ने सुन के रखा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज होकर के ये आता है। आज करे सो काल करे सो परसों, अभी चिंता काहे की, समय पड़ा है बरसों। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों इतना टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं? चलिए आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हेलो ऑल, मैं वर्षा चिंडालिया। प्रोक्रेस्टिनेशन या टालम टोल ऐसी कला है जिसके लिए हम अपने काम को बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक या डेडलाइन तक टालते रहते हैं। हम अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर लेंगे। वी नो वी आर नॉट डूइंग व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल वी विल नॉट डू व्हाट इज नीडेड राइट नाउ। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? इसके 6 कारण हैं। पहला कारण है इसका पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, जो हमारे ब्रेन के लिए है। हमारे ब्रेन के लिए किसी भी काम को ना करना ज़्यादा कंफर्टेबल है बजाय इसके कि हम उस काम को करें, बिकॉज वी आर डिज़ाइन टू कंजर्व एनर्जी। दूसरा इसका कारण है हम कई बार अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। हम सोचते हैं ये थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन वो काम ज़्यादा देर का होता है और इसलिए हम उसको लास्ट मोमेंट तक टालते जाते हैं। तीसरा कारण है इसका सेल्फ डाउट। जब हम खुद पे डाउट कर रहे होते हैं, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अच्छा होगा या नहीं होगा, तो हम उस काम को टालते हैं। चौथा कारण है किसी भी काम को टालने का या प्रोक्रेस्टिनेट करने का, जब हमारे पास नॉलेज और स्किल्स नहीं होते हैं, व्हेन वी आर नॉट फुल्ली ट्रेन्ड और मे बी वी आर लिटिल लेस ट्रेन्ड इन व्हाट वी आर सपोज टू डू। सो अगेन इट इज इंटरकनेक्टेड विद सेल्फ डाउट। पांचवा इसका कारण है लैक ऑफ एनर्जी। इट कैन बी ड्यू टू हेल्थ रीजंस ऑल्सो। एंड छठा कारण है हमने अपने आप को बहुत डिस्ट्रैक्ट करके रखा है बहुत सारी चीज़ों में, तो हमारा फोकस ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। हमको पता है कि हमको हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन वो मैसेज नोटिफिकेशन आता है और हम उसको छोड़ करके फ़ोन में लग जाते हैं, और एक बार हमने फ़ोन हाथ में पकड़ा तो आधा घंटा 40 मिनट्स कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। So how procrastination impacts our life? सबसे पहला, it makes our life very stressful. जब हम कोई भी काम लास्ट मोमेंट तक के लिए बचा के रखते हैं, we are aware in our heart of hearts कि हमको ये काम करना है, थोड़ी एंग्जाइटी रहती है, और जैसे जैसे समय करीब आता जाता है एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। दूसरा इम्पैक्ट इसका ये है कि ये हमारे रिलेशनशिप्स पे भी बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हमको जो करना है जब करना है हम टाइम पे नहीं करते, सो वी आर हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम। तीसरा इम्पैक्ट इसका है, समझिए अगर आपको कोई बिल पे करना है, आपने लास्ट मोमेंट तक उसको टाला और लास्ट मोमेंट पे देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच, मे बी इंटरनेट फेलियर, और आपका बिल ना भरा गया, तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। सो financially, emotionally and physically also, because stress ultimately affects your health also, we are impacted by procrastination. तो procrastination को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आप माने कि आप procrastinate करते हैं, accept there is a problem, बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी, हम जो काम प्रायोरिटी पे है उसको ना करके हम खुद को बहुत सारी ऐसी चीज़ों में व्यस्त करके रखते हैं जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है उस मोमेंट में। मुझे असाइनमेंट करना है अपना कंप्लीट, लेकिन हो सकता है उस समय मुझे बस मेरा कबर्ड क्लीन करना है या रूम को अरेंज करना है, इसमें मैं खुद को बिजी कर लूँ। लेकिन बिजी मैं हूँ पर मेरा काम हो रहा है जिसकी ज़रूरत है नहीं। सो एक्सेप्ट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सेकेंड, मेक अ टू डू लिस्ट। और ये सबसे बेहतर हो अगर आप रात को कल के लिए
टू डू लिस्ट बना के छोड़ दें, जिसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से लेकर के 6 तक आपके कल जो सबसे ज़रूरी काम है, इन दैट ऑर्डर आप लिख के रखें। तीसरा स्टेप जो आप लेंगे, यू विल डू टेम्पटेशन बंडलिंग। अभी टेम्पटेशन बंडलिंग कैसे होती है मैं ये आपको बताती हूँ। जो काम आपको करना नापसंद है या आप दूर भागते हैं, टालते हैं, उस काम को किसी ऐसे काम के साथ कनेक्ट कर दीजिए जो करना आपको बहुत पसंद है। जैसे आप एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते हैं, तो आपका नेटफ्लिक्स वाला जो फेवरेट सीरियल है वो आप एक्सरसाइज करते करते ही देखेंगे। मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ। सो टेम्पटेशन बंडलिंग इज रियली हेल्पफुल प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए। दूसरा, मेक द कॉन्सिक्वेंसेस वेरी इमीडिएट। जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको इमीडिएटली देखने नहीं मिलते। आप क्या करेंगे कि जो भी रिजल्ट है, जैसे पिज्ज़ा आप खा रहे हो, आपको कॉन्सिक्वेंस अभी नहीं दिख रहा, लेकिन वो आएगा आपके फ्यूचर में। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कुछ जंक खाया तो आप 2 दिन बॉइल्ड खाना खाएंगे। सो अल्टीमेटली योर ब्रेन स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि मैं अगर आज सुबह मैंने कुछ जंक खाया है तो मुझे शाम को और कल सुबह भी बॉइल्ड खाना खाना है। अगर मैंने आज 2 घंटा स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे दिया है तो मुझे 3 दिन स्क्रीन फास्टिंग करना पड़ेगा। सो यू टेक अ कॉल, आप कैसा कॉन्सिक्वेंसेस अपने लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं वो करिए। फिर आप इसके बाद आप अपने एक्शंस को प्लान कीजिए। ऑलवेज प्लान योर फ्यूचर एक्शंस। अगर आपको पता है मुझे कैंडी क्रश खेलना बहुत अच्छा लगता है, यू ब्लॉक दैट गेम, यू डिलीट दैट ऑप्शन इन योर फोन। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो आप एक SIP कर सकते हैं जिससे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा फंड्स का। नेक्स्ट, आप अपने एक्शन को या काम को बेबी स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट। इट विल क्रिएट अ मोमेंटम। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करना है, ये प्रॉमिस मत कीजिए अपने आप से कि कल मैं आधे घंटा एक्सरसाइज करूँगी या करूँगा। आप ये प्रॉमिस कीजिए कि कल सुबह 7 बजे मुझे स्पोर्ट्स शूज़ पहनना है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट in any action, taking any action, is starting it. Once you start, it isn't so difficult. Next, reward yourself. Whenever you complete a task, चाहे जितना भी छोटा हो, just reward yourself. And reward doesn't mean कि आपको कुछ जंक खाना है या और गेम्स खेलने हैं. Just acknowledge it to yourself that yes, you are doing it and you can do it. एक ये बात हमेशा ध्यान रखने की है हमको कि हम जितनी जल्दी काम कर लेंगे हमारा काम उतना आगे बढ़ा हुआ रहेगा. So try and seize the day as early as you can. And remember, once you create a momentum in the long run, even if you have started with very small tasks, longer and bigger tasks will become easier for you to do. So tell me, how was this video? And if you have liked it, subscribe to my channel, share and comment. Thank you.